इस वीडियो में हम ये देखेंगे लेट, वेर एंड कॉन्स्ट क्या चीज़ें हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं लेट की क्या है। लेट, अब सपोज दैट कभी भी आप कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कीवर्ड लिखते हैं लेट, या फिर आप लिखेंगे कॉन्स्ट। ओके, तो मैं लेट लिखता हूँ हमेशा, आप देखते होंगे। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि किसी इंसान की एक एज है, मान लीजिए कि टीना की एज है, ठीक है। टीना की जो एज है अभी वो है, मान लीजिए टीना 16 ईयर्स की है। टीना 16 ईयर्स की है और 4 साल बाद वो 20 ईयर्स की हो जाती है। तो टीना की एज जो 4 साल बाद होगी 20 ईयर्स हो जाएगी। अब बताइए कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर मैं console.log करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, टीना की एज क्या मेरे को मिलेगी, यहाँ पे टीना की एज मिलेगी मुझे 20। यहाँ पे बिकॉज इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये क्या हुआ है कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन, ओके, म्यूटेशन का मतलब ये है कि हमने वेरिएबल को म्यूटेट कर दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन किया, इंटीजर वैल्यू को, बाद में उस पर्टिकुलर वैल्यू के इंटीजर वैल्यू को चेंज कर दिया। अब ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए नहीं होगा, ये हर चीज़ के लिए होगा। जैसे कि आपकी अगर मैं कहता हूँ कि मैं कहूँ कि टीना जॉब, अब टीना की जॉब जो है वो है अभी डेवलपर। अब बाद में टीना क्या करती है कि बाद में टीना इंस्टाग्राम चलाने लगती है, तो टीना बन जाती है इन्फ्लुएंसर। अब टीना इन्फ्लुएंसर बन गई तो प्रोडक्ट भी बेचेगी। तो देखते हैं टीना जॉब, टीना की अगर जॉब को देखा जाए तो अब भी टीना इन्फ्लुएंसर है। पहले क्या थी, डेवलपर थी, सीधी सादी लड़की थी, अब वो टिकटॉकर बन गई है। तो टीना की जो यहाँ पे हमने क्या किया कि टीना के जो वेरिएबल को हमने म्यूटेट कर दिया और ये अभी इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीना की एज बदल सकती है, ठीक है, जॉब भी बदल सकती है, बट अगर कांस्ट लिया जाए तो कांस्टेंट क्या करता है। कांस्टेंट समझ रहे हो ना आप, कभी भी फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, कांस्टेंट क्या होता है, भी वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मान लो अगर मैं कहता हूँ टीना कांस्टेंट मैं लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि टीना बर्थडे, ठीक है। टीना का जो बर्थडे, टीना पैदा हुई है 2000 में, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि टीना का जो बर्थडे है वो बाद में मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। अभी मैं आपको पहले console.log करके दिखाता हूँ। console.log, अभी टीना का जो बर्थडे है वो तो काम करेगा, ठीक है। टीना बर्थडे अभी यहाँ पे 2000 देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान आता है, वो कहने लगता है, मुझसे झगड़ा करने लगता है आपसे, कहता है कि नहीं यार टीना ना, एक्चुअल में टीना पैदा हुई है 2002 में, वहाँ पे मैं था। तो आपने पहले ही उस रिकॉर्ड को पहले ही इनिशियल उसको रख लिया है, पहले ही कांस्टेंट वेरिएबल में डाल दिया है। तो आपको एक्चुअल में क्या करेगा कि टीना बर्थडे ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बता रही है कि तुम कैसे कह सकते हो कि टीना का 2002 में पैदा हुआ है, हमने पहले ही 2000 में डिफ़ाइन कर रखा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या करेगा, एक्चुअल में जो भी चीज़ें होंगी, बर्थडे या फिर जो भी मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू को बाद में चेंज नहीं करना है, तो आप कांस्टेंट यूज़ करिए आराम से, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं वैर में। वैर क्या चीज़ है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया। सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ईयर ऐसे कोई डिफ़ाइन करता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल, आप कोई भी बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे ईयर चाहिए, मुझे बर्थ डेट चाहिए, फिर मुझे बहुत सारी अलग अलग वेरिएबल चाहिए, तो आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो बाद में क्या कर सकते हो आप उसमें कुछ भी असाइन कर सकते हो, कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ 2021, ठीक है। 2021 अगर मैं कर देता हूँ console.log, तो आप इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं बाद में उसको, कोई भी चीज़ को, ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पे कि 2021, अभी मैं टीना का जो है कांस्टेंट ये वेरिएबल इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बार बार एरर देगा। अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 2021 डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, अभी ये अनडिफाइंड था, यहाँ पे ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, बट बाद में मैंने इसे डिफाइन कर दिया, बाद में मैंने 2021 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह आप लेट का यूज़ करके बाद में उसको चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे म्यूटेशन भी पॉसिबल है। बट अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट मैं करके और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स से माई जॉब, ठीक है, माई जॉब कर देता हूँ, ठीक है, और माई जॉब करके मैं सेव करता हूँ, सबसे पहला काम क्या करेगा कि ये कहेगा मिसिंग इनिशियलाइजर इन द कांस्टेंट डिक्लेरेशन। क्योंकि अब ये क्या रहा कि यहाँ पे आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, आपने इसको बताया ही नहीं कि इसमें कांस्टेंट में क्या होगा। आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो आपको ऐसी करने की इजाज़त नहीं है। तो आप कभी भी लेट में आप नॉर्मली पहले इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको इसको बाद में इसमें आपको इस वैल्यू स्टोर करनी है। बट जब भी आप कांस्टेंट आप इनिशियलाइज करते हो तो आपको सबसे पहले ही बता देना पड़ेगा कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते थे वैर। अब देखो वैर का क्या मुद्दा है, वैर होता है यार पुराने मेथड्स होते थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं वैर सेम काम करता है। मान लीजिए एक जॉब है मैं कहता हूँ कि माई फर्स्ट जॉब, ठीक है। अब माई फर्स्ट जॉब मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए आपकी जॉब है पायलट की, ठीक है, पायलट बने थे आप। उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया मिलिट्री, ठीक है, बाद में आप बन गए जनरल, ठीक है, मिलिट्री में जनरल हो गए। तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये म्यूटेट हो सकता है। अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पे भी देखिए यहाँ जनरल दिखा रहा है। क्या है कि जो वैर था ना, ये पुराने मेथड थे, उसको पुराने में मतलब कि जब पुराने वीडियोस देखोगे आप जावास्क्रिप्ट के तो उसमें लोग यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग इसमें बहस करने लगेंगे कि नहीं मैं तो वैर यूज़ करूँगा। आप कर सकते हो वैर यूज़ अगर आपको करना है, बट या अभी जो न्यूली जो मेथड है, मतलब कि जो नेमिंग कन्वेंशन जो भी सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, कैमल केस वगैरह यूज़ करके आप आराम से वेरिएबल को लेट यूज़ करके डिफाइन करें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप कांस्टेंट यूज़ करते हो ना, सपोज दैट आप कभी भी कोई भी मतलब कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सोचिए कि आप कांस्टेंट यूज़ करिए। अगर आपको क्लियर पता है कि बाद में आप उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तब आप लेट यूज़ करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बग्स जो होते हैं ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। सपोज दैट आपने कांस्टेंट यूज़ किया, बाद में आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बग रिड्यूस हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके का फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो कांस्टेंट यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे डेवलपर्स वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि वो कांस्टेंट यूज़ किया जाए, क्योंकि वो कांस्टेंट बढ़िया तरीका है। अगर आपको लगे कि बाद में इस वेरिएबल को चेंज करना, तब आप लेट यूज़ कर लीजिए। और या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे होगे कि लेट एंड वैर में क्या होता है डिफरेंस। तो देखिए लेट क्या है, लेट इज़ अ ब्लॉक स्कोप एंड वेरिएबल इज़ अ फंक्शन स्कोप। अब हम फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।